आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है कि द मिनिमम पॉसिबल रियल अक्स है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला अक्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अपन को दिया है 2 टाइम्स log बेस 2, ये लिखा हुआ है log अक्स टू द बेस 2। यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, बेस इसका ये लिखते टाइम आई थिंक मिस हो गया। log इसका है बेस 1/2, इस ये है अपने पास log बेस 2, ये लिखा हुआ 2 टाइम्स √2 इंटू अक्स इक्वस टू 1। ठीक है, ये अपन को इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, m टाइम्स log n टू द बेस a है तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं log n की पावर m टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस 2 को अपन ऊपर ले जाते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा log 2, ये अपने पास बन गया log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, अपन इस नीचे जो 1/2 लिखा हुआ है बेस सेम बनाना है अपन को। ठीक है, बेस सेम बनाना है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर -1, -1 बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस टाइम्स log log बेस 2 है, ये है 2 टाइम्स √2 इंटू एक्स टू द बेस 2 इक्वस टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये अपने पास बन गया log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये किसके इक्वल होता है log m/n टू द बेस a, ये अपन जानते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया log बेस 2, ये अपने पास हो गया log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log बेस 2 इंटू 2 √2 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो हो गया 2 की पावर 3/2 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इक्वस टू 1। अब ये अपन इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log बेस 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू एक्स इक्वस टू 2। क्लियर? तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, यदि अपन log x टू द बेस 2 को t एज्यूम कर ले तो ये बन जाएगा बस t² इक्वस टू 2 टाइम्स है। यदि यहाँ पे m.n वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 की जगह अपन t रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से आ गया अपने पास t² इक्वस टू 3 प्लस 2t, तो यहाँ से हो गया t² माइनस 2t माइनस 3 इक्वस टू 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं t² माइनस 3t प्लस t माइनस 3 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आ रहा t टाइम्स t माइनस 3, प्लस 1 को मिल लेते हैं, यहाँ पे आएगा t माइनस 3। तो यहाँ से t का वैल्यू हो गया -1 और एक हो रहा है t का वैल्यू 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने पूछा था मिनिमम पॉसिबल रियल एक्स। यदि अपन t का वैल्यू -1 लेंगे तो 2 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी log x टू द बेस 2 कितना है -1। इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू कितना हो गया 1/2। क्लियर? और जब अपन 3 लेंगे तो ये आ रहा है log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3, तो x यहाँ से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब इन्होंने पूछा था मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, सब कुछ ठीक किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली बच्चे इसका आंसर अब क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, लेकिन 1/2 इसका आंसर गलत है। कैसे? अपन जानते हैं कि ऐसा लिखा हुआ log m टू द बेस a इक्वल्स टू कोई है n है, तो ये डिफाइंड कब होता है, जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, और बेस भी ग्रेटर देन 0 हो, नॉट इक्वल्स टू 1, तभी तो होता है, तभी तो डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि log के अंदर एक क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, यदि log x टू द बेस 2 पॉजिटिव होगा तभी ये वाला log डिफाइंड होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, x ग्रेटर देन 2 की पावर 0 मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए इसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पर डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, log बेस 2, ये अपने पास 2√2 टाइम्स x, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि 2√2 इंटू एक्स ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन हो गया कि जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये डिफाइंड होगा। तो अक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वो अक्स की ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसलिए अक्स इक्वल टू 1/2 रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए अक्स इक्वल टू 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
जनरली बच्चे इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते। और ये अभी बेसिक है। ये जब आप जैसे फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले यही चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, कहाँ कहाँ पे इक्वेशन डिफाइंड है, फिर उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं अपन। तो ठीक है, बेसिक हो सकता है मिस्टेक हो। तो इसका आप करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये अपन को इक्वेशन दिया है, log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 4 इंटू log x टू द बेस 5 इक्वल टू log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 4 इंटू log x टू द बेस 5 प्लस log x टू द बेस 5 इंटू log x टू द बेस 3। ठीक है, यदि अपन इसको ए बी से जूम कर ले तो ये लिखा हुआ है ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।